आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद खौफजदा पाकिस्तान अपने बचाव के लिए तरह तरह की कोशिशों में जुटा है। इसी सिलसिले में उसने यूएन में भी इस हमले को लेकर जारी प्रस्ताव में अपने पद का इस्तेमाल करते हुए दखलंदाजी की कोशिश की। दरअसल प्रस्ताव में चीन की मदद लेकर आतंकी संगठन TRF का नाम अब हटवा दिया गया है। लेकिन अब भारत ने पहलगाम हमले को लेकर यूएन में पाकिस्तान को जमकर खरी खरी सुनाई है। अपने जवाब में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक दुष्ट राज्य है जो आतंकवादियों को पनाह और मदद देता है। पाक रक्षा मंत्री का आतंकियों को पनाह देने का बयान इसका सबूत है। भारत ने साफ किया कि पहलगाम हमला 26/11 के बाद आम नागरिकों पर किया गया सबसे बड़ा हमला है और भारत इसके दोषियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। That one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. हमारे संवाददाता उमा शंकर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए उमा, पाकिस्तान जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पहलगाम टेररिज्म एक्ट के दौरान जो हुआ उसमें अपना नाम हटवा ले। अब यूएन में भी दरख्वास्त की है कि जो पनाह देने का जो बयान दिया है उसके चलते भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब आगे क्या रुख रहेगा यूएन का, और चीन जो उनकी मदद के लिए आगे आया है उसको लेकर यूएन का क्या रुख है? जी देखिए, यूएन में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की अपना हाथ ऊपर दिखाने की, उसके जवाब में भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पे खरी खरी सुनाया। जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक और उसको बढ़ावा देने वाला देश जो है वो भारत ने एक बार फिर से कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हमेशा पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। और आपने जो जिक्र किया कि चीन का साथ लेकर किस तरीके से उसने TRF का जो नाम है वो UNSC के जो रेजोल्यूशन है उससे उसने निकलवाया। लेकिन इससे जो है गंभीरता कम नहीं होती। भारत का जो अपना डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और दुनिया के देशों ने जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ खड़े होने की बात की है वो भी अपने आप में काफी एक कामयाबी की बात है। दूसरी अहम बात यह भी है कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं वो भी भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि जो है भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में निपट लेंगे। तो उनके कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं ये भी था कि जो भारत है वो सक्षम है आतंकवाद से निपटने के लिए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए। तो पूरी कोशिश पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पक्ष में या अपने समर्थन में लोगों को, देशों को जुटाने के लिए कर रहा है। लेकिन भारत जो है वो कूटनीतिक तौर पे खासा सक्रिय है। और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग देशों के राजनयिकों को बुलाकर पाकिस्तान से तार जुड़े होने की जो बात है, जो सबूत है, वो भी उनके सामने रखा गया। तो कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और यही एक उदाहरण है कि किस तरीके से वहाँ जो DPR है भारत की, उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी जवाब दिया है। जी उमा, इससे यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान के पास, उसके हुक्मरानों के पास, उसके लीडरशिप के पास, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री हो, अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। घबराया हुआ है और यहाँ पर कुछ वहां पर बोल दिया, कुछ यहां पर बोल दिया। इसके जरिए वो आवाम का विश्वास हासिल करना चाहता है, इसके जरिए एक मैसेज देना चाहता है कि हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन दरअसल वो घबरा रहा है। उमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज अभी आई। आप अपना सवाल दोहराएं। जी, मेरा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान कुछ यहां बोल दिया, कुछ वहां बोल दिया, कुछ इधर बोल दिया, कुछ उधर बोल दिया, इसके जरिए वो बेसिकली अपनी जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी लीडरशिप है, मिलिट्री या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसके पसीने छूट ही रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस हमले के बाद जो पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को लगातार इस बात का अंदेशा बना हुआ है कि भारत जो है वो देर सवेर जो है वो कार्रवाई करेगा। और इसलिए जो है वो अपने सैन्य स्तर पे उसने तैयारी तो की ही है।
अपने जो अपनी वायुसेना जो है या ग्राउंड फोर्स है उसको तो तैयार कर ही रहा है, साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी वो चाहता है कि कुछ देश कम से कम उसके साथ खड़े हों। उसे इस बात से थोड़ी सी तसल्ली मिली है, टर्की ने जिस तरह का बयान दिया या फिर चीन जिस तरह से उसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो आतंकवाद का मुद्दा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा आतंकवाद को लेकर अलग अलग देशों का साथ लेता रहा और अलग अलग देशों का साथ मिलता भी रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो भारत अगर किसी सैन्य विकल्प को अपनाता है तो तमाम वो जो देश जो भारत के साथ खड़े हैं वो किस हद तक आगे आकर साथ देते हैं। कोशिश पाकिस्तान की जरूर ये है कि वो अपने लिए कूटनीतिक समर्थन जुटाए, लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे वो कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। बेशक इक्का दुक्का देश उसके साथ उसके समर्थन में जरूर नजर आ रहे हों, जिनका कि अपना आर्थिक जो एक मकसद है पाकिस्तान से वो हित साधना होती है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से दर्जनों की तादाद में जो देश हैं उन्होंने भारत के साथ समर्थन जताया है और आतंकवाद के मुद्दे पर जो है वो पाकिस्तान को एक तरह से घेरा है। लेकिन अब जो है पूरी नजर इस बात पर है कि कूटनीतिक विकल्प तो ठीक है, भारत क्या कोई सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करता है और यही अंदेशा जो है वो पाकिस्तान को खाया जा रहा है और तभी उसके भीतर एक अलग तरह की बेचैनी भी नजर आ रही है। शुक्रिया उमाशंकर आपका। और जहां तक चीन की बात है तो इस चीन की पोस्चरिंग का मतलब यह है कि चीन के बड़े हित पाकिस्तान के अंदर जुड़े हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन ने वहां पर कर रखा है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि पाकिस्तान के जो उलट सुलट काम है उसमें भी उसके साथ खड़ा नजर आए।